सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। पाठारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज मैं आप लोगों के सम्मुख अन्वय लेकर आया हूं। अन्वय में बहुत लोगों को संदेह होता है, संशय होता है, अन्वय है क्या, अन्वय कैसे किया जाए, अन्वय कितने प्रकार के होते हैं। इन सब विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। अन्वय, अन्वय पद दो शब्दों से बना है, यानी दो पदों से बना है। अनु प्लस अयः, अन्वय। इसमें यण संधि होकर इको यणच सूत्र से यह बना है। जैसे इकया, उकवा, रिकरा, रिकला आदि बनते हैं। इकया, उकवा, तो इको यण संधि होकर के अन्वय पद बना है। अब होता है अन्वय कितने प्रकार के होते हैं, तो अन्वय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दंडान्वय और दूसरा होता है खंडान्वय। दोनों ही काव्य पद्य शिक्षण की विधियां हैं। ये दोनों विधियां क्या हैं? काव्य पद्य शिक्षण की विधियां हैं। कुछ विद्वान दंडान्वय करते हैं, कुछ खंडान्वय करते हैं। इन दोनों विधियों से श्लोक का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। इन विधियों के बारे में अधिक ज्ञान मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ये जान लीजिए एक सामान्य सी बात पहले, कि जो अन्वय है एक दंडान्वय है, एक खंडान्वय है। दंडान्वय में क्या होता है कि सबसे पहले हम कर्ता खोजते हैं, और कर्ता या विशेष्य, और उसके पूर्व, उसके पहले हम उसकी जो विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण, कर्ता के विशेषण को खोजकर पहले रख लेते हैं। जैसे गाय काली है, लोग ये कहेंगे, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? काली गाय है। ठीक है, तो विशेषण को क्या करेंगे? हम पहले रखेंगे, फिर विशेष्य को रखेंगे, उसके बाद में कर्म रखेंगे, उसके बाद में क्रिया रखेंगे। काली गाय घास चरती है, तो कृष्णः धेनुः, कृष्णः धेनुः घासम चरति। सीधा उदाहरण हो जाएगा। दूब चरती है तो दूर्बाम चरती, दूर्बा घास आदि आदि आदि। तो ये क्या हुआ? दंडान्वय हुआ। अब खंडान्वय क्या होता है आप ये जाने। खंडान्वय ये होता है कि जब दंडान्वय कर दिया गया है, उसमें कोई संधि है, कोई समास है, कोई प्रत्यय है, आदि आदि चीजों को जब अलग करके समझा करके बताया जाए तो खंडान्वय हो गया। जब पदों का खंड खंड कर दिया जाता है तो खंडान्वय होता है। सीधी सी बात यह है। ठीक है बेटा, आप जानते रहें। तो आइए हम चलते हैं दंडान्वय विधि। इसमें पूरे श्लोक को पूर्ण वाक्य में बदला जाता है। इस विधि में सबसे पहले विशेषण पद को खोजा जाता है, उसके बाद विशेष पद को जोड़ा जाता है, और फिर विविध पद प्रत्ययों से बने पदों को जोड़ा जाता है। दंडान्वय विधि का इस्तेमाल या प्रयोग व्याकरण से जुड़े सवाल पूछने के लिए किया जाता है। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और उसके बाद में जब व्याकरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो खंड खंड हो जाता है, तो खंडान्वय हो जाता है। दूसरी विधि है खंडान्वय विधि। इसमें श्लोक को खंडों में बांटकर भाव विचार से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि में व्याकरण से जुड़े प्रश्न की जगह श्लोक से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडान्वय विधि मीमांसा शास्त्र पर आधारित है। यह विधि जटिल और लंबी कविताओं को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खंडान्वय विधि में अध्यापक एवं छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। दंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि में सबसे पहले कर्ता विशेष पद को खोजा जाता है, फिर विशेषण पद, विशेष्य पद
विशेष्य पद से पूर्व जोड़ा जाता है। इसके बाद कर्म विविध पद प्रत्ययों से बने पद जोड़े जाते हैं तथा अंत में क्रिया रखी जाती है। यहाँ प्रत्ययों में लिखा हो तो उपसर्ग भी आएगा तब भी वो जोड़े जाएंगे। इस विधि में छात्र या अध्यापक कविता श्लोक में प्रधान पद वाक्य को खोज कर रखते हैं। इसके बाद व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दंडान्वय विधि का इस्तेमाल व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे जाने के बाद होता है। दंडान्वय विधि का इस्तेमाल व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे जाने के बाद होता है, यानी पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसके बाद में उसी के अनुरूप, जैसे कि कोई भी हो उसमें किया जाए कर्ता क्या है, तो बच्चों ने बताया कर्ता ये है। फिर पूछा जाएगा विशेषण इसका क्या है, लोगों ने विशेषण बता दिया। विशेषण और विशेष रखने के बाद में फिर प्रश्न पूछा जाता है इसमें कर्म क्या है, फिर क्रिया क्या है, और उस तरह से सीधे दंडान्वय यानी श्लोक के उस जो भाग को हम अन्वय में कर रहे हैं उसे वाक्य के अनुरूप कर देते हैं और सामान्य रूप से उसे एक साधारण वाक्य बना देते हैं। खंडान्वय विधि दंडान्वय विधि के बाद प्रयोग की जाती है। उसी श्लोक में जिसमें दंडान्वय विधि की गई है उसके बाद में खंडान्वय विधि का प्रयोग करते हैं। खंडान्वय विधि में साहित्य से जुड़े संधि, समास, पद परिचय आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यथा श्लोक देख लें आप। एक श्लोक है, इसी के अनुसार हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, सुंदर श्लोक है और इसमें आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति का प्रयोग किया है और उस नीति में इन्होंने सीधे कहा है कि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। दंडान्वय है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। ये हो गया दंडान्वय। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। खंडान्वय में है प्रियवाक्य प्रदानेन। अब यहाँ एक खंड और किया जा सकता है, प्रिय वाक्यस्य प्रदानेन। प्रिय वाक्यस्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के प्रदान करने पर सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, सभी मानव संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् ततएव। अब यहाँ तद है, तस्माद है और तदएव है, खंडित हो गया यानी खंड खंड हो गया। तस्मात् ततएव वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचनी का दरिद्रता अस्ति। तो अस्ति यहाँ पर क्रिया विशेष को लाएंगे और इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं बड़ी ही आसानी से, जिससे कि यह है यहाँ सुरक्षित रहे और आप लोग देखते भी रहें। और ये है अस्ति, तो अस्ति और ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो अस्ति एक अलग से अस्ति क्रियापद को लाया गया क्योंकि यहाँ पर पद था नहीं। अब ये खंडान्वय विधि हो गया। इन दोनों में देखे बहुत थोड़ा ही अंतर है, यहाँ दा है, यहाँ ता है, यहाँ तदेव है, एक में जुड़ा है, यहाँ तत् प्लस एव हो गया। तो इस तरह से आया। अब इसका अर्थ देखें, प्रिय वचन बोलने से या प्रदान करने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा वचन बोलने में कैसी दरिद्रता अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से या प्रदान करने से, प्रिय वाक्य के प्रदान करने से यहाँ पर प्रिय वाक्य से भी लिखा जा सकता है खंडान्वय में, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति छुपी हुई है। प्रिय वाक्यस्य
ये भी हो सकता है जी। प्रिय वाक्य से प्रदान है, प्रिय वाक्य के प्रदान करने पर सभी जंतु यानी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, तस्मात् उसलिए या इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् उसलिए होता है, तस्मात् शब्द है। तत् माने वही, एवं माने ही, वक्तव्य माने बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है। आज मैं आप लोगों के सामने दंडान्वय और खंडान्वय दोनों विधियों को बताया। आप लोग शायद इससे संतुष्ट होंगे और आप लोग इसको और विस्तार दे सकते हैं। आज यहीं तक। दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः।